जय महाकाल। हेलो टॉपर्स, हाउस यू डूइंग दिस मोटिवेशनल दोस्त। सो स्टूडेंट्स, हाउस यू डूइंग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था नंबर सिस्टम, ठीक है। अब नंबर सिस्टम का एक और ऐसा पार्ट है जो 9 सीबीएसई आईसीएसई के लिए कॉमन है। इनफैक्ट 10th वाले बच्चे भी देख सकते हैं, उनमें भी ये यूज होता है, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को पूरा डेसिमल नंबर के बारे में बताने वाला हूँ कि डेसिमल नंबर का क्या क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। तो ये जो वीडियो है इसमें अपन पूरी कंप्लीट नॉलेज लेने वाले हैं डेसिमल नंबर्स की। तो आई होप डेसिमल नंबर आप जानते होंगे क्या होते हैं। डेसिमल नंबर्स मतलब जिसमें पॉइंट आता है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो चलो देखते हैं डेसिमल नंबर्स कितने टाइप के होते हैं और कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो बीच में लिख देता हूँ मैं डेसिमल नंबर को। इज इट क्लियर? तो डेसिमल नंबर को अगर हम क्लासिफाई करें तो दो टाइप्स में इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे देखना, ये भी मस्त चीज़ है मतलब। तो डेसिमल नंबर आपके हो सकते हैं, एक तो हो सकता है टर्मिनेटिंग। क्या हो सकता है भाई? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है। डीएन मतलब कि डेसिमल नंबर शॉर्ट फॉर्म है। इज इट क्लियर? एक हो सकता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग। क्या हो सकता है भाई? नॉन टर्मिनेटिंग। ये सब इंग्लिश वर्ड है स्टूडेंट्स, ऑल दिस आर इंग्लिश वर्ड्स। सो टर्मिनेटिंग मीन्स जो पॉइंट के बाद कुछ डिजिट के बाद में वो टर्मिनेट हो जाते हैं, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? लाइक फॉर एग्जांपल, यू वांट टू नो व्हाट आर द एग्जांपल्स। तो इसका एग्जांपल हो गया जैसे कि 3.4। इज इट क्लियर? 3.4 या फिर 1.5। देखो पॉइंट के बाद एक डिजिट तक बंद हो गया। या लिख सकते हो 1.36, तो पॉइंट के बाद दो डिजिट तक टर्मिनेट हो गया, जो रुक जाता है। ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो स्टूडेंट्स पता लगाते हैं कि ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होते हैं ये कैसे होते हैं, मतलब ये रैशनल नंबर होते हैं या फिर इररेशनल नंबर होते हैं, ये थोड़ा पता लगाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इसमें। तो देखो 3.4 को हाउ यू कैन राइट 3.5, यू कैन राइट इट लाइक 34/10। ये बचपन में पढ़ा है आप लोगों ने, ठीक है। देन यू कैन सिंप्लीफाई इट, 2 5 10, 2 1 2, 2 7 14, मतलब 17/5। तो 17/5 मतलब कि रैशनल नंबर है। दिस इज अ रैशनल नंबर, ओके। सो सिमिलरली 1.5 यू कैन राइट लाइक 15/10, ओके। देन यू कैन सिंप्लीफाई, 5 3 is 15, 5 2 is 10, it will be 3/2. This is again a rational number. You can again do the same thing, like it will be 136 divided by 100, बिकॉज पॉइंट के बाद यहाँ पे दो डिजिट आ रहे थे इसलिए 100 से डिवाइड किया। मतलब बहुत आसान चीज़ है स्टूडेंट्स, मेरे को नहीं लगता इतना ये सब बताने की ज़रूरत है। तो ये जितने भी नंबर्स होते हैं ये सब को हम रेशियो में लिख सकते हैं, इसीलिए सारे के सारे नंबर्स होते हैं रैशनल नंबर्स। कैसे होते हैं भाई? रैशनल नंबर होते हैं स्टूडेंट। इज इट क्लियर? तो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होते हैं वो कैसे होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं सोचा हर एक चीज़ क्लियर कर दूं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जो रुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं। समझ गए मेरी बात को? इज इट क्लियर? तो भाई नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब हो गया यहाँ पे पॉइंट के बाद जो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, डॉट 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 लगाना पड़ेगा लास्ट में, टर्मिनेट नहीं होते ऐसे नंबर। अब ये दो टाइप के हो सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये दो टाइप के कैसे हो सकते हैं समझना। एक होते हैं रिपीटिंग, ठीक है। रिपीटिंग इसको बोलते कैसे समझना, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ऐसे। तो रिपीटिंग, इसके लिए एक और वर्ड यूज होता है साइनोनियम, रेकरिंग, ठीक है। एक होता है नॉन रिपीटिंग। क्या होते हैं? नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग बोले तो नॉन रेकरिंग, ठीक है। आप समझ रहे। रिपीटिंग का मतलब है इसमें एक पैटर्न होता है, जो पॉइंट के बाद ना एक पैटर्न है जो रिपीट होने लगता है। टर्मिनेट नहीं होगा लेकिन पैटर्न रिपीट होगा। जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ, समझना एग्जांपल कैसे होगा इसका। जैसे कि अपने पास कोई नंबर है, एग्जांपल के तौर पे 1.33, ठीक है। 3 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ देख सकते हो 3 एक ऐसा नंबर है, एक ऐसा डिजिट है जो रिपीट हो रहा है। हालांकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, देखो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, पॉइंट के बाद आता ही जाएगा 3 3 3 3 3 इस टाइप से। और भी एग्जांपल हो सकते हैं 1.363636। तो यहाँ देख सकते हो 363636 ऐसे करके 3636 रिपीट हो रहा है। पता है इसके बाद भी 36 आएगा, फिर 36 आएगा, फिर 36 इस टाइप से। या हो गया 1.789 789 789 इस टाइप से।
तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी पैटर्न रिपीट हो सकता है। तो ये ऐसे जो नंबर्स होते हैं, दिस आर कॉल्ड रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ यू कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस, यू कैन राइट इट इन द बार फॉर्म, इन द शॉर्ट फॉर्म लाइक दिस। यहाँ पे 3 एक ऐसा डिजिट था जो रिपीट हो रहा था, इसलिए 3 के ऊपर हमने क्या लगा दिया, बार लगा दिया। इधर अगर आप गौर करेंगे, थोड़ा अच्छे से ध्यान देना, इसमें 36 रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लिखते हैं 36 का बार। ये कई बच्चों को बार का मतलब नहीं पता होता है। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। बार मतलब कि वो डिजिट जो रिपीट हो रहे हैं। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? बहुत आसान है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो लेट मी टेल यू, अब आप सोचोगे कि सर पॉइंट के बाद ये तो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो हमको तो आइडिया ही नहीं लगेगा कि इसको अपॉन में कितने जीरो रखने हैं, है ना। तो उस हिसाब से सर p/q फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, तो उस हिसाब से तो सर ये रैशनल नहीं होगा। आप ऐसा सोच रहे होंगे शायद, बट ऐसा नहीं है। ये जो नंबर्स होते हैं, स्पेशली जो रिपीटिंग वाले होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, इनको हम p/q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यही आप लोगों को आगे एक्सरसाइज में मैं सिखाऊंगा कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। अभी के लिए ध्यान रखना, प्रूफ अगर देना हो तो लेट मी टेल यू, 1.3 जो होता है ये 4/3 को सॉल्व करने से आता है। देखो 4/3 तो रैशनल है, 4/3 को डिवाइड करो 3 से, 3 1 जा 3, एक बचा, पॉइंट लगा दो 0, फिर 3 3 जा 9, फिर एक बचा, फिर एक 0 लगा दो, 3 3 जा 9। देखो ये बढ़ता ही जाएगा, ये इधर कभी रिमाइंडर 0 होने वाला नहीं है। तो दैट मीन्स 1.3333, ये किसका एक्सपेंशन है, 4/3 का। तो 4/3 तो रैशनल है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये नंबर कैसे होते हैं स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ को लेके। तो दैट मीन्स ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, लेकिन ये जो तीसरा होता है ये आपका रैशनल नंबर नहीं होता, ये इररेशनल नंबर होता है, ठीक है। अब बता दे रहा हूँ, नॉन रिपीटिंग का मतलब हो गया कि भाई ना तो ये रिपीट हो रहा है इनका कोई पैटर्न, ना ये टर्मिनेट हो रहे हैं, ये बढ़ते ही जा रहे हैं। लाइक 1.7 8 6 2 1 5 6 7, मतलब कोई पैटर्न नहीं पता यार इसके बाद क्या आएगा, बट डॉट डॉट लगा दो। अब इसमें तो पैटर्न भी नहीं है, प्लस ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, तो इसको p/q के फॉर्म में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? हाथ खड़े कर देता हूँ मैं, नहीं कर पाएंगे। तो जब p/q के फॉर्म में नहीं लिख पाओगे, दिस विल बी कॉल्ड योर इररेशनल नंबर। क्या बोलेंगे इसको स्टूडेंट्स? वी विल कॉल इट इररेशनल नंबर। अंडरस्टूड? सो जनरली ऐसे एक्सपेंशन आपके रूट वाले टर्म्स के आते हैं, जैसे √2 की वैल्यू होती है 1.41429, क्या तो मेरे को भी नहीं पता। तो लाइक जितने भी रूट के एक्सपेंशन होते हैं वो ऐसे आते हैं, √2 √3 जो भी होते हैं। तो ये हो गए आपके नॉन टर्मिनेटिंग। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? सो बस इतना सा ही है, इतना सा एक मतलब क्लासिफिकेशन है डेसिमल नंबर्स का। फिर से बता देता हूँ, डेसिमल नंबर्स 2 टाइप के होते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग जो होते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग जो पॉइंट के बाद डॉट डॉट जो चलते रहते हैं, ठीक है। और ये 2 टाइप के होते हैं, एक रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग में एक पैटर्न है जो रिपीट होता है, तो ये रैशनल नंबर हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं, होते ही हैं ये रैशनल नंबर्स। और जो नॉन रिपीटिंग होते हैं वो ना तो कोई पैटर्न रिपीट होता है, ना वो टर्मिनेट होते हैं, तो दे आर इररेशनल नंबर। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? बहुत बार ये सब आगे आप लोगों को काम आएगा, अच्छे से समझ लेना। कोई भी डाउट होगा नीचे कमेंट करके बताना, ठीक है। इज इट क्लियर? और ये सारे जो लेक्चर्स हो रहे हैं ये सब आपको जो हमारी ऐप है, टॉपर इंस्टीट्यूट का जो ऐप है प्ले स्टोर में, वहाँ से आप एक साथ एक लिस्ट में देख सकते हो, या फिर वेबसाइट में जाके भी देख सकते हो। वो लिंक मैं बता दूंगा, कभी एक आध दिन वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चलो ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, आज इतना ही रखते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और सीखते रहो, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। और उससे भी इम्पोर्टेंट बात, जय महाकाल। ठीक है स्टूडेंट, ओके बाय, टेक केयर, अगली क्लास में मिलते हैं, बाय।